हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे टिप्स जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं टिप्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, टिप्स नंबर 1 है हमारी कुकर को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुकर में खाना बनाते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी जो कुकर की गैस का जो कुकर का ढक्कन होता है ना, उसकी जो रबड़ होती है वो ख़राब होती है। इसको आप इजीली घर पर चेक कर सकते हैं। अगर आपके कुकर का जो रबड़ है वो आसानी से निकल आए बाहर और आसानी से लग जाए तो मतलब वो ढीली हो गई है, और अगर वो लगने में थोड़ा सा टाइट हो तभी वो सही होती है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कुकर की रबड़ जो है वो ढीली हो गई है और हमारा खाना जो है वो बहुत देर में बनता है, कुकर में सीटी नहीं आती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। अब इसका बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन है। आप क्या करिए, जो आपकी कुकर की जो रबड़ है ना, उसको आप निकाल लीजिए और खाना बनाने के 15-20 मिनट पहले आप उसको इस तरीके से फ्रीजर में कहीं पर भी रख दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो रबड़ है ना वो टाइट हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कुकर की रबड़ को टाइट करने का। और अगली टिप्स है हमारी नींबू को लेकर, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और इसका कई तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे नींबू का यूज़ तो हर ही घर में होता ही है, सभी लोग इसका यूज़ करते ही हैं, तो हम नींबू का यूज़ तो कर लेते हैं। लेकिन नींबू के यूज के बाद जो हमारा इसका छिक्कल बचता है ना, उसको हम फेंक देते हैं। तो ये जो छिक्कल है इसको फेंकना नहीं है, इससे हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथों में ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन होता है ना, अगर हम नींबू को इस तरीके से रगड़ेंगे तो ये बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएगा। और इसकी अगला यूज़ है कि नींबू के छिक्कल को हम इस तरीके से 1 गिलास पानी में अगर उबाल लें और उबालने के बाद इस पानी का अगर हम यूज़ पिएंगे तो ये जो नींबू है ना, हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ वेट लॉस का बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। और अगली टिप्स है हमारी लाइटर को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है, गैस का जो लाइटर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और इसको हम धूप में रखते हैं फिर भी सही नहीं होता है। तो हमें करना क्या है कि गैस को जलाइए और जलाने के बाद बंद करने के बाद इसको इस तरीके से लाइटर को इसमें रख दीजिए, जिससे क्या होगा, लाइटर जो है वो हीट हो जाएगा और अच्छे से फिर से दोबारा से लाइटर जो है वो वर्क करने लगेगा। ये टिप्स जो है वो बहुत ही काम की टिप्स होती हैं, क्योंकि लाइटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और हमारी अगली टिप्स है टूथपेस्ट के ये कवर को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है कि इसका जो ये कवर होता है ना, तो इसको हम फेंक देते हैं। तो लेकिन कोई भी चीज़ जो है हमें फेंकना नहीं है, सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं और इससे ना बहुत ही अच्छी सी चीज़ बन जाती है। तो चलिए मैं आपको इससे एक बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ बनाकर दिखाती हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो करना क्या है, हमें इसके जो दोनों साइड के जो निकले हुए पार्ट होते हैं ना, उसको कैंची से काट लेना है और ये कैंची से ही इजीली कट जाता है। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है कि इसका जो बीच वाला जो पार्ट है उसको भी कैंची की हेल्प से काट लेना है। आधा आधा, पूरा नहीं काटना है इसको ना, आधा ही काटिए और बिना किसी नाप के इसको इजीली अपने अंदाज से काट सकते हैं कि जिस हिसाब का हमें बनाना है। तो अगर हमें बड़ा बनाना है तो हम इसको कम काटेंगे और अगर हमें उसको छोटा बनाना है तो हम आधा काटेंगे। तो बस अभी मैंने ना इसका जो बीच का पार्ट है उसको भी मैं इसको काट लेती हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि इससे इतनी अच्छी चीज़ बन जाती है ना कि इसको हम कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग काम में हम इसको यूज़ करने के लिए ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसका बीच का पार्ट भी काट दिया और आप देख रहे हैं ये इस तरीके का शेप बन गया है। तो अगर आप चाहें तो इसमें आप इसको ना डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो लेकिन मुझे अभी डेकोरेट नहीं करना है और बीच में से हमने छेद कर दिया है। तो अभी देखिए ये कितने काम की चीज़ बन गई। इसमें हम अपनी चम्मच और चाकू वगैरह जो भी किचन के सामान है या फिर पेन वगैरह ब्रश वगैरह इजीली टांग सकते हैं और ये ना बहुत ही अच्छा सा चीज़ बन जाती है। आप इसको अच्छे से डेकोरेट भी कर लीजिए तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा, लेकिन मुझे अभी डेकोरेट नहीं करना है, तो इस तरीके से भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप आपको ये टिप्स जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो हमारी नेक्स्ट टिप्स है मिक्सी को लेकर। कभी कभी क्या होता है, हम मिक्सी का यूज़ करते हैं और मिक्सी जो होती है वो अचानक से चलते चलते बंद हो जाती है। तो हम समझते हैं कि हमारी मिक्सी जो है ख़राब हो गई है या फिर लाइट की कोई दिक्कत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार हमें ये टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो हमें करना क्या है कि मिक्सी को पलटना है और उसके बगल में ये जो रेड कलर का बटन होता है ना, इसको हल्के से इस तरीके से प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद में हमें दोबारा से मिक्सी को चालू कर देखना है और हमारी मिक्सी जो है वो चालू हो जाएगी। तो अगर हमारी जो मिक्सी है कभी कभी क्या होता है हीट हो जाती है, तो इस तरीके से उसको दोबारा से चालू कर सकते हैं।
और हमारी एक बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स है चूड़ियों को लेकर। तो हमारे पास क्या होता है, इतनी सारी चूड़ियाँ होती हैं कि हम कहाँ कहाँ रखें समझ में भी नहीं आता है। तो इस तरीके से जो बॉक्स होता है ना वो हम ले लेते हैं, लेकिन उसमें एक ही चूड़ी का सेट आ पाता है तो, और बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। तो हमें समझ में नहीं आता कि और बाकी की चूड़ियाँ हम कहाँ रखें, और हम सफ़र में भी जाते हैं तो हमें चूड़ियों को ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से ना जो चूड़ी होती हैं वो हमारे टूटने का भी डर होता है, और हमें समझ में नहीं आता है कि हम चूड़ियों को आखिर रखें कहाँ। तो इसका बहुत ही अच्छा सा एक इसका बहुत ही अच्छा बनाने का, चूड़ी केस बनाने का जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है। आप क्या करिए, इस तरीके की कोई भी बॉटल ले लीजिए। बॉटल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो, बस छोटी नहीं लेना है, थोड़ा सा बड़ी ही बॉटल लेना है जिसमें हमारी चूड़ियाँ जो है वो अच्छे से फिट हो जाए। और उसके बाद इसका जो कवर है उसको हटा लीजिए। और इससे जो चीज़ बनती है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, और हम ना बहुत सारी बना सकते हैं जिससे कि हम अलग अलग सेट जो है वो चूड़ियों के रख सकते हैं। और इस तरीके से चाकू को थोड़ा सा हल्का सा गर्म करिए और इसमें ना इसके 2 पार्ट कर दीजिए। और पार्ट इसके ना जो बॉटल के जो 2 हिस्से हैं ना वो काटते समय बहुत ही ध्यान से काटना है कि कहीं भी जो इसके 2 हिस्से हैं वो छोटे बड़े ना हो, दोनों को बराबर ही काटना है। तो थोड़ा सा कट लगाने के बाद कैंची से इसको ईज़िली काट लीजिए, बहुत ही अच्छे से कट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका एक पार्ट जो है वो काट लिया है। अब इसका दूसरा हिस्सा भी इसी तरीके से चाकू से पहले हल्का सा निशान लगाइए और उसके बाद ना इसको भी पूरा सा काट दीजिए। तो इसके ना 2 हिस्से हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने ना एक तो काट लिया है, और अभी मैं इसको दूसरा भी जो है वो काट लेती हूँ। तो काटने में इसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि बॉटल जो है बहुत सॉफ्ट होती है, और जो हार्ड बॉटल होती है उसको भी हम चाकू या ब्लेड की हेल्प से इजीली काट सकते हैं। तो बस इस तरीके से मेरी जो बॉटल है उसके 2 पार्ट्स जो हैं वो हो गए हैं। तो बस अभी इसको इस तरीके से 2 पार्ट कर लीजिए, और हम क्या करेंगे, कोई बस देखिए आप कितना प्यारा इसका जो बैंगल्स सेट है वो बन गया है। और इसमें ना हम कोई भी जो चूड़ियाँ होती हैं, कोई भी चूड़ी के सेट हैं वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से ना कई सारी जो चूड़ियों के सेट है वो हम अलग अलग रख सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो हमें ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती है, और हम कहीं सफ़र में भी जाएँ तो इस तरीके से ना बॉटल्स का जो चूड़ी केस बनाकर हम इजीली ले जा सकते हैं। और इसमें देखिए पूरा एक सेट है, और अगर चूड़ी का सेट छोटा है तो 2 भी आ जाते हैं। इस तरीके से आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और बस इसमें जो बचा हुआ और भी चूड़ी है तो वो भी इजीली हम रख सकते हैं। तो बस कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसको ना घर में ज़रूर बना कर देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा सा चूड़ी केस बनाने का तरीका है। और बस इसको आप इस तरीके से बंद करिए, और इसका जो ढक्कन होता है ना उसको आप इसको लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो चूड़ियाँ वो कहीं भी इधर उधर खोएंगी नहीं, और आराम से जो है बन जाएगा। और ये जो चूड़ी का केस होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, और कहीं भी चूड़ी के टूटने का भी डर नहीं रहता है। तो ये टिप्स जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो कल फिर मिलेंगे एक नए टिप्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।